नमस्कार, मेरे चैनल तनुज ट्यूलाइट 69 में आपका स्वागत है। वेलकम टू माय चैनल तनुज ट्यूलाइट 69। तो आज हम इस वीडियो में रीडिंग चेक करेंगे कैंसर यानी कर्क राशि वालों के लिए सेकेंड हाफ ऑफ फरवरी लव प्लस करियर कैसा रहेगा वो जल्दी से हम चेक कर लेंगे। लेकिन हर बार की तरह सबसे पहले होगी आपकी एनर्जी की क्लींजिंग। चलिए, तो सबसे पहले कैंसर हम देखते हैं कि आपकी खुद की एनर्जी आपके लव लाइफ को लेकर कैसी रहने वाली है। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, oops, just a second. My angel and my spirit guide, please give me card for cancer. हमारे प्यारे कैंसर की खुद की एनर्जी सेकेंड हाफ ऑफ फरवरी उनके लव लाइफ को लेकर कैसी रहने वाली है। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज गिव मी कार्ड फॉर आर कैंसर। कैंसर की एनर्जी उनके लव लाइफ को लेकर कैसी रहने वाली है। ओके, सो द फर्स्ट कार्ड वी हैव इन रिवर्स। Okay, 8 of Pentacle in reverse. Okay, let me take it. Then we have 7 of Cups. Okay, my angel and my spirit guide, please give me 2 more cards. हमारी कैंसर की एनर्जी कैसी रहने वाली है। Okay, so next one is King of Pentacle and then the last one is 6 of Wand. Okay. So Cancer, let me read your energy first. So Cancer, आपकी खुद की जो एनर्जी है वो कुछ इस तरीके की है कि एक थकावट हो गई है। आपको पता नहीं किस बात की, आपको ज़्यादा बेहतर पता होगा कैंसर। आपको ऐसा लग रहा है कि काम अगर ये रिवर्स में ना होता, अपराइट पोजीशन में होता, तो मैं ये कहती कि आप अपने इस कनेक्शन में काफ़ी सही तरीके से एक अपना पोटेंशियल दे रहे हैं, लेकिन अब मुझे इसमें एक लैकिंग नज़र आ रही है। ऐसा लग रहा है कि आप इस कनेक्शन में काफ़ी एफर्ट दे तो रहे थे, लेकिन अब आपकी एनर्जी थोड़ी सी लो हो रही है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके सामने कोई इल्यूजन है, या ये कहूँ कि आपके आगे कोई और चॉइसेस भी नज़र आ रही है लाइफ में। तो आप कुछ उन चॉइसेस में थोड़ा सा उलझ गए हैं, इसलिए जो पोटेंशियल आपको अपने लव लाइफ में देना चाहिए वो इस टाइम पे आप दे नहीं रहे। आप बिलीव करें कि और भी बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ में इस टाइम पे, तो मुझे अपने सिक्योरिटी के ऊपर ध्यान देना भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए किंग ऑफ पेंटिकल, आप अपनी सिक्योरिटी को इस टाइम पे ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कैंसर आपकी एनर्जी में मुझे थोड़ा सा डाउनफॉल नज़र आ रहा है। लेकिन जो बेस्ट पार्ट है वो थोड़ा सा सेकेंड हाफ का जब स्टार्ट होगा फरवरी में, वो स्टार्टिंग का ही थोड़ा सा पीरियड ऐसा रहेगा। अगर आप धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं तो देखिए लास्ट में 6 ऑफ वैंड है, यानी आप अप टूवर्ड्स दिस कनेक्शन फिर से उस पैशनेट एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। होता है कि एनर्जी शिफ्ट होती है तो एक अप एंड डाउन थोड़ा सा आता है, इसलिए ये कार्ड रिवर्स में आया है कि थोड़ी सी आपकी एनर्जी में लैकिंग नज़र आ रही है, थोड़ा सा एनर्जी लेवल डाउन स्टार्टिंग में नज़र आ रहे हैं। लेकिन वो इसलिए आ रहा है क्योंकि आपके इर्द गिर्द काफ़ी चॉइसेस है, यानी चॉइसेस में ये नहीं बोलूँगी कि और बहुत सारे पर्सन हैं तो आप डिसाइड नहीं कर पा रहे, नहीं, और भी बहुत कुछ लाइफ में आपके काम है, चाहे वो वर्क है या फैमिली है या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसमें आपका ध्यान थोड़ा सा बढ़ गया है। और एक इल्यूजन, यानी किसके ऊपर एग्जैक्ट आपको ध्यान देना है, वो चीज़ एक समझने में थोड़ा सा आप उलझ रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे आपको क्लैरिटी मिल रही है। एट द सेम टाइम आपके पार्टनर की एनर्जी देख लेते हैं कैसी रहेगी। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, हमारे कैंसर के जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जी सेकेंड हाफ ऑफ फरवरी टूवर्ड्स कैंसर और टूवर्ड्स दिस कनेक्शन कैसी रहने वाली है। ओके, सो द फर्स्ट कार्ड वी हैव द फूल। ओके, नेक्स्ट वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल। ओके, इस इमेज को देखिए, थोड़े से सिमिलर लग रहे हैं। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज गिव मी 2 मोर कार्ड्स। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज गिव मी 2 मोर कार्ड्स फॉर कैंसर्स पार्टनर। ओके, नेक्स्ट वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल। एक आपके और आपके पर्सन की एनर्जी में पेंटिकल की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो ये इस बात को शो कर रहा है कि आप दोनों काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पे फाइनेंशियल गेन पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ पे आपका ज़्यादा फोकस इस टाइम पे बना हुआ है। देखिए, ये बात बुरी तो नहीं है कि फाइनेंशियल
मतलब कंडीशन को भी हमें सुधारना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर जो आपके पर्सन की एनर्जी है वो कुछ इस तरीके से है कि जैसे आपकी एनर्जी थोड़ी सी डाउन में स्टार्टिंग में जा रही है, तो ऐसे ही उनकी एनर्जी भी द फूल के कार्ड से यही उठकर आ रही है कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि सही जो एक एफर्ट है, जैसे यहाँ पे इस पर्सन को देखे कि जिस डाली पर बैठे उसी को ही काट रहे हैं, तो यानी आपके पर्सन को भी की एनर्जी ऐसी है, जिस कनेक्शन में वो आगे बढ़ रहे हैं उस कनेक्शन में जो एफर्ट उन्हें देना चाहिए उसकी जगह पे उनके एफर्ट्स गलत जा रहे हैं। यानी मैंने एक बार नहीं, इनफैक्ट मैं इस बात पे बिलीव करती हूँ, जैसा आप एनर्जी शेयर करते हैं अपने पार्टनर के साथ, वही कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट बैक होता है। तो जैसे आपकी एनर्जी स्टार्टिंग में ऐसे डाउनफॉल वाली है, वैसी ही एनर्जी एक रिफ्लेक्ट बैक इस कनेक्शन में आपके पार्टनर के तरफ से भी हो रही है। तो ये एक मिस्टेक यहाँ पे शो हो रही है, एक मिस्टेक को यहाँ पे दोहराया जा रहा है कि आपके पर्सन से हो सकता है इस कनेक्शन को लेकर उन्हें ऐसा लगे कि कुछ मिस्टेक्स हो रहे हैं या सही जो पोटेंशियल उन्हें देना चाहिए वो नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ें आपकी तरफ से भी एफर्ट थोड़ा सा कम नज़र आ रहा है और आपके पर्सन की तरफ से भी। ये स्टार्टिंग का है। नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं तो उनकी एनर्जी कैसे है, वो इस कनेक्शन को लेकर रेडी है, यानी फिर से जो भी चीज़ है वो एनालिसिस करते हैं कहाँ पर मिस्टेक हो रही है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं वो। लेकिन जो एक एक्शन या मूवमेंट होनी चाहिए वो यहाँ पर देखिए मिसिंग है, क्योंकि उनकी एनर्जी यहाँ पे लो जा रही है। इसलिए यहाँ पर देखिए इस पर्सन को ये कॉइन लेके रेडी तो है, लेकिन हॉर्स कार्ट में कोई भी मूवमेंट नहीं है। ये जो कार्ट है ये आगे बढ़ नहीं रहा, यानी ये पर्सन देखिए रेडी हो गए हैं, पेंटिकल लेके सब कुछ मतलब बिल्कुल अच्छे से रेडी हो रखे, लेकिन आगे हॉर्स कार्ट नहीं बढ़ रहा। इट इज शोइंग है कि एक्शन आपके पर्सन के टुवर्ड्स से एज सच नहीं रिसीव हो रहा। आपकी देखिए दोनों के ही कार्ड देखिए यहाँ पर और यहाँ पर एनर्जी लेवल को सेम तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन जैसे आगे चीज़ें शिफ्ट हो रही है फिर उन्हें लग रहा है 3 ऑफ पेंटिकल के नहीं, अपने पर्सन के साथ यूनियन में आकर जब तक हम दोनों मिलकर एफर्ट नहीं डालेंगे तब तक चीज़ें क्लियर आउट या सही तरीके से नहीं होगी। 8 ऑफ पेंटिकल का यहाँ पे रिवर्स होना, यानी आप लैक ऑफ फोकस है, आपको इस कनेक्शन में उतनी मेहनत या एफर्ट नहीं डाल रहे। यहाँ पर जिस डाली पर बैठकर हम उसी को काट रहे हैं, यानी हम अपने मेहनत को गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं, यानी जिस पर बैठे उसी को ही काट रहे हैं। तो दोनों चीज़ें यहाँ पर मैच हो रही हैं। यहाँ पर आप इल्यूजन में फंसे हुए हैं, आपको चीज़ें क्लियर आउट नहीं हो रही, तो आपके पर्सन भी स्टैग्नेंट है, यानी रेडी होकर बैठे आगे बढ़ नहीं रहे। यहाँ पर आप धीरे धीरे फिर सिक्योरिटी की तरफ बढ़ते हैं, तो वो भी ये बात पे बिलीव करने लगते हैं कि दोनों को मिलकर एफर्ट डालना ज़रूरी है। यहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी एक आपके पर्सन के टुवर्ड से नज़र आ रही कि आप तो आगे फुल्ली बढ़ रहे हैं पैशनेट एनर्जी के साथ, लेकिन आपके पर्सन के अराउंड कुछ ऐसी चीज़ें जिसकी वजह से वो स्टक फील कर रहे हैं, यानी बंधा हुआ सा फील कर रहे हैं। कुछ ऐसी चीज़ें या रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ है उनके लाइफ में जिसकी वजह से जो एफर्ट उन्हें इस कनेक्शन में देना चाहिए वो चीज़ें वो दे नहीं पा रहे हैं। कुछ उलझन है उनकी लाइफ में मुझे नज़र आ रही है। आप अपने पर्सन को बेहतर जानते हैं तो आप थोड़ा सा उनसे बात करें, जानने की कोशिश करें कि आखिर परेशानियाँ कहाँ पर है। तो दोनों के बीच की म्यूचुअल एनर्जी भी चेक कर लेते हैं। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, कैंसर और उनके पर्सन के बीच की म्यूचुअल एनर्जी कैसी रहने वाली है। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, कैंसर और उनके पर्सन के बीच की म्यूचुअल एनर्जी कैसी रहने वाली है। सो फर्स्ट कार्ड वी हैव केयरिंग कनेक्शन। ऑल्दो थोड़े अप्स एंड डाउन्स हैं, लेकिन दोनों के माइंड में क्या है, केयरिंग कनेक्शन। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, वही सिक्योरिटी स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। कॉर्नोकॉपिया यानी दोनों ही इस कनेक्शन में अबंडेंस को रिसीव करना चाहते हैं, यानी एक फ्रूटफुल आउटकम रिजल्ट दोनों ही मैनिफेस्ट करते हैं। ओके नेक्स्ट वी हैव द वर्ल्ड। बिल्कुल दोनों बिलीव करते कि एक ही साथ अपना वर्ल्ड, अपनी दुनिया बसानी है, इसीलिए वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, यानी दोनों एक दूसरे के लिए ही अपने हार्ट को सेव रखते हैं। यही शो कर रहा है सिक्योरिटी को कि यानी दोनों ही एक दूसरे को ही प्यार करते हैं, लव करते हैं, एक दूसरे के साथ ये वर्ल्ड यानी दुनिया बसानी है, लव एक्सचेंज एक दूसरे के साथ ही करना है। यानी म्यूचुअल एनर्जी बहुत बढ़िया है, लेकिन सेपरेट एनर्जी में थोड़े से डाउनफॉल बीच बीच में नजर आ रहे हैं। तो चलिए एंजल डेक से देख लेते हैं, अगर आपके माइंड में कोई क्वेरी है तो उसके लिए क्या आंसर है। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड प्लीज गिव मी कार्ड। जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके माइंड में अगर कोई भी क्वेरी है तो प्लीज उन्हें आंसर दीजिए। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड प्लीज गिव मी कार्ड। ओके सो द फर्स्ट कार्ड वी हैव नो।
अगर कुछ येस और नो में आप जानना चाहते तो उसका आंसर नो है, यानी इट मीन्स कि अभी सही टाइम नहीं है। रिमेन पॉजिटिव, यानी आपको हर चीज़ को लेकर पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ही आगे बढ़ना है। देखिए, मैंने बोला था कि कम्युनिकेट कर लीजिए अपने पर्सन के साथ सही तरीके से, क्या प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए मैं इस कार्ड को ले रही हूँ क्योंकि यही फ्लिप होकर निकला है, कम्युनिकेट क्लियरली। यानी जो मैंने आपको बोला वही एंजल ने भी बोला है कि कोई भी परेशानी है आपके पर्सन के साथ तो उनसे कम्युनिकेशन करिए, जानने की कोशिश कीजिए। परफेक्ट टाइमिंग, यानी कम्युनिकेशन के लिए बिल्कुल सही वक्त है कि आप अपने पर्सन से इस चीज़ को जानने की कोशिश करें कि आखिर क्या परेशानी है उनके लाइफ में, ताकि आप उनकी हेल्प कर सकें। तो चलिए, इसी के साथ आपकी लव रीडिंग तो एंड होती है, लेकिन आपका करियर देख लेते हैं, जॉब कैसा रहेगा। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज गिव मी कार्ड। हमारे जो कैंसर है सेकेंड हाफ ऑफ फरवरी में उनका करियर और फाइनेंसेस कैसा रहने वाला है। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज गिव मी कार्ड फॉर कैंसर। ओके, सो द फर्स्ट कार्ड वी हैव 8 ऑफ स्वॉर्ड। ओके, 8 ऑफ स्वॉर्ड। और कार्ड्स लेते हैं फिर मैं आपको बताती हूँ। नाइट ऑफ कप्स। Okay, my angel and my spirit guide, please give me 2 more cards. Okay, next we have 8 of cups. Just a second. And then the last one we have ace of sword. So कैंसर, आपके करियर में मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि आप सोच रहे कि मैं काफ़ी ज़्यादा स्टक हो चुका हूँ, जहाँ पर मुझे आगे ग्रोथ रिसीव नहीं हो पा रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि आप चीज़ों को एक्सपैंड नहीं कर पा रहे। अगर जॉब स्विच करना चाहते तो जॉब स्विच नहीं कर पा रहे, बिजनेस को ग्रो करना चाहते तो वो नहीं ग्रो हो पा रही, एक जगह पर आप थोड़े से स्टक हो गए हैं, चीज़ें फ्लेक्सिबल नहीं हो पा रही हैं। नाइट ऑफ कप्स एक ऑफर आपके लिए आता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन इस टाइम पे आपकी एनर्जी ऐसी है कि आपको वो चीज़ें सही से क्लियर आउट नहीं हो रही है। इसलिए 8 ऑफ कप्स, जो चीज़ें आपके टुवर्ड्स बढ़ रही हैं आप उसके ही अगेंस्ट जा रहे हैं, यानी उस ऑफर को आप सही से समझ नहीं पा रहे हैं। एक स्टकनेस की ऐसी एनर्जी आपको घेरे बैठी है जिसकी वजह से आप अपने करियर को लेकर भी सही गलत का चुनाव नहीं कर पा रहे हैं। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी एक और बात को बता रही है, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं या प्राइवेट जॉब है, कुछ भी है, वहाँ पर इमोशनली किसी से अटैच ना होए। आपका ज़्यादा इमोशनली अटैच होना आपके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। तो एक ऑफ़र कहीं ना कहीं आपका छूटता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन जैसे ही आप इन एनर्जी से बाहर हटेंगे, दोबारा एस ऑफ स्वॉर्ड यानी एक और ऑफ़र, और इस बार ये जो इसका कार्ड है ये शो कर रहा है विक्ट्री को, यानी एक ऐसा ऑफ़र आपको फिर से रिसीव होगा यूनिवर्स की तरफ से। वो देंगे आपको कोई साइन जो आगे आपके ग्रोथ को शो कर रहा है। तो आपको थोड़ा विजिलेंट रहना है कैंसर, कि एक ऑफर हो सकता है आपके हाथ से छूट सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ आपका लैक ऑफ फोकस की वजह से, लेकिन आपको यूनिवर्स दोबारा मौका देंगे, वो हाथ से छूटना नहीं चाहिए। तो थोड़ा सा आपको विजिलेंट रहना है। सो कैंसर, ये है आपकी रीडिंग फरवरी सेकेंड हाफ की। होप कि आपको पसंद आई है। मैं मिलूंगी आपके साथ आपके नेक्स्ट मंथ की रीडिंग के साथ। तब तक खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।